रमज़ान में ना देखिए लोग भी गलत फहमी के शिकार होते हैं कि अगर हमने इबादत की बात कर ली है तो शायद हम बस यानी बहुत ड्राई ज़िंदगी हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, बड़ा हैपनिंग होता है। कहने लगे मैं उठा, मैं देखा यार अल्लाह क्या हो गया। अभी मैं इस मसले को हल कर रहा था कि मेरे दूसरे भाई यानी मेरे बड़े मामू करीब से गुजरे, उन्होंने गाड़ी रोक ली। कहने लगे भाई क्या हुआ? कहने लगे यार मैं सो गया था। हाँ। कहने लगे पिछले इशारे पे मैं सो गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान लाइफस्टाइल में अली उस्मानी आपके सामने एक बार फिर हाजिर है। नाज़रीन, आपका फ़ीडबैक बहुत अच्छा मिल रहा है और हमें प्रोग्राम करने में बहुत मज़ा आ रहा है। आज हमारा जो टॉपिक है हसन भाई, वो थोड़ा सा हम डिफरेंट करते हैं। हमने पिछले दिनों में बात की इबादत के मामला में, इबादत किस तरह करनी है आखिरी इशरे के, लेकिन आज हम ज़रा डिस्कस करते हैं कि रमज़ान की लाइफस्टाइल में हमें ऐसा क्या करना चाहिए जो थोड़ा हमें रिफ़्रेश हम फील करें, एक्टिव फील करें। तो आपकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं तरावी के बाद जब आप रिलैक्स करते हैं, तो आप क्या करते हैं? मैं तो दिल चाहता है बिस्तर लेट के लंबा पड़ जाऊँ जाके। मतलब आप एक्टिविटी नहीं करते, आप यही मेरी आप आराम एक्टिविटी करते होती है। नहीं, मजाक से जोक्स अपार्ट, रमज़ान में ना देखिए लोग भी गलत फहमी के शिकार होते हैं कि अगर हमने इबादत की बात कर ली है तो शायद हम बस यानी बहुत ड्राई ज़िंदगी हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, बड़ा हैपनिंग होता है जी। व्यूज़। हम कई कज़न्स हैं, हम जो हमारे बहन भाई हैं, हमारे ताया के बेटे, चचा के बेटे, मामू के बेटे, हम सब जो है ना वो एक साथ ही रहते हैं, यानी एक ही शहर में करीब करीब। तो हमारे यहाँ रमज़ान में पर्टिकुलरली कोई गेम्स शुरू हो जाती हैं। और अली आपको याद है कि एक ज़माने में हमारा टेबल टेनिस जी होता हाँ, था, टेबल टेनिस होता था और टेबल टेनिस हमारा बड़ा ज़बरदस्त होता था, बड़ा इंटेंस किस्म का कंपटीशन इंटेंस होता। मैच होता था। अच्छा, हम लोग ये करते ये थे कि बहुत वो लंबा नहीं करते थे, मतलब 1 डेढ़ 2 घंटे का, यानी कि फुटबॉल बहुत होती थी। फुटबॉल बहुत, लेकिन उससे ना हमें फ़ायदे होते थे, बड़ा एक्टिव जो है ना वो फील करते। तो आपको याद हो कि कंपटीशन जब हमारा हुआ था उसमें और आप राइवल ही थे। मतलब हमारा जो टेबल टेनिस का कंपटीशन हुआ था तो आप दूसरी तरफ थे, मैं एक और तरफ था, बड़ा अच्छा मुकाबला हुआ था। तो बदकिस्मती से हार गए थे, लेकिन ये कि अभी मान नहीं रहे, उनको याद नहीं आ रहा कि मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन हार गए थे ये। हाफजा कमज़ोर हो जाए तो आदमी को ज़्यादा याद नहीं रहता है, लेकिन बहरहाल अब क्या करें। लेकिन ये है कि ये एक्टिविटीज़ बड़ी अच्छी हैं। अच्छा, और साथ ये भी होता है कि फैमिली गैदरिंग्स भी उस वक्त होनी चाहिए, आपके हल्के फुल्के बात करें, रिलैक्स करें। अच्छा देखिए, हमारे यहाँ तो ये है ना कि यानी अगर आप उसको थ्रू आउट देखें, हम स्टार्ट लेते हैं तरावी, पोस्ट तरावी स्टार्ट जी लेते जी हैं। जी जी। तो देखिए हमारे यहाँ क्या होता है कि हम तरावी से आए, तो आने के बाद जो सबसे ज़्यादा एक मज़ा आ रहा होता है अब, वो होता है कि अब घर आके ना एक कोई ताज़ा कोई अच्छी बेवरेज मिलेगी, कोई जूस मिल जाएगा, कोई चाय मिल रूह अफ़ज़ा जाएगी, मिल जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही है। और चाय मिल जाएगी, वो आपने पी, और उसके बाद अम्मी के साथ, घर वालों के साथ थोड़ी देर की गप लगती है, गप्पे लगती हैं, गपशप होती है, वाक़यात मज़ा। आज के डिस्कस होते हैं। एक तो वो एक बड़ा मज़े की बात होती है। उसके बाद अगर बेगम इजाज़त दे दें तो फिर अब गेम्स खेलने चले जाते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल वरना सही। ज़िंदगी गेम बन जाती है। हाँ, और उसमें मतलब असल मकसद ये होता है कि ना आप रिफ़्रेश फील करें, हाँ। ताकि है ना 30 दिनों का आपने रोज़ा रखना है, आपकी एनर्जी ज़ाया ना हो, एनर्जी प्रिजर्व होनी चाहिए, एक्टिव फील होना चाहिए, इसलिए अच्छा, एक्टिविटीज़ और ज़रूरी है। ये आधा घंटा, घंटा, 1.5 घंटा आपके लिए बहुत काफ़ी होता है। इट्स अ कंप्लीट एक्सरसाइज। और जब आप वंस यू आर फ्री तो आपकी एनर्जी भी बहाल हुई भी होती है, आपके पास टाइम होता है, अब यू आर फ्रेश, और फिर जो है ना आप अपने काम वाम करें। अच्छा, मुझे तो यानी मैं ज़्यादा मुझे कन्वीनियंस लगती है कि उसके बाद आप 5-7 मिनट लेट जाएं और अपने ज़रूरी काम निपटा लें 12 साढ़े 12 तक ना, एंड देन यू हैव द इंटायर नाइट के आप अपना जो भी इबादत करना चाहें। बहुत ज़्यादा जो है ना रूटीन चेंज हो जाती है ना, हम आम रूटीन से ज़्यादा हम दिन में इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाते एक्चुअल में, जितना हम रात में प्रोडक्टिव हो जाते हैं, बिल्कुल। क्योंकि रात में जाग रहे होते हैं। तो रात में इस तरह बहुत सारे लोग उस तरह यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं अपने काम, डेली रूटीन्स के, इवन ऑफिस लाइफ के, वो बहुत सारे काम जो है ना वो कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद तो वो एक सेट ऑफ इवेंट है ना कि फिर जैसे ही आप सहरी से अभी 2-3 घंटे सहरी में होते हैं तो फिर वक्त तहज्जुद का वक्त हो गया है, आप तहज्जुद पढ़ लें, एतकाफ़ की नियत कर लें, बिल्कुल ऐसा ही है, सही। फिर ऑनवर्ड्स आप तिलावत कुरान करीम और अगर कर कुछ लें। ना भी हो तो आप सोशल मीडिया पर टाइम ज़ाया कर सकते हैं, और लास्ट टाइम की तरह जो है वो पॉलिटिक्स के ऊपर बात कर सकते हैं, मीम्स बन सकती हैं, और सियासी हुक्मरान को गालियाँ दे सकते हैं आप। मतलब ये एक बड़ी, ये भी एक एक्टिविटी है। रोज़ा गुजर जाता है, रोज़ा गुजर जाता है, रोज़ा गुजर जाता है। पर भाई अल्लाह ताला सवाब भी दे दे, ऐसे रोज़े का अल्लाह ही जाने सवाब क्या होता है। सही बात है, सही बात है। तो बात ये है कि उसके बाद जो है सहरी के बाद जो है नमाज, उसके बाद रोज़ा, ऑफिस का टाइम। अच्छा, मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है सहरी करने के बाद एक तो
दिमाग ऐसा ऐसे ऐसे अजीब व गरीब ख्वाब आते हैं। हाँ, वो असल में वो सिचुएशन खाना खाया हुआ होता है ना, तबीयत अजीब लोगों से। को अजीब व गरीब। आज सुबह एक आदमी ने ख्वाब बताया था ना, मेरे दिल पे असर हुआ। क्या? कहने लगा हसन भाई मैंने ख्वाब में देखा कि 4 बजे आप आइसक्रीम खिलाने लेके जा रहे हैं। मैंने कहा भाई ये ख्वाब है। और वो भी रोज़े में। वो नहीं हाँ, मैंने कहा यार ये ख्वाब है भाई। हाँ, ये ख्वाब है भाई, ये ख्वाब ख्याल की ये बात। ख्वाब ख्याल ही है। अच्छा अली, एक तो बात होती है, फिर आप ऑफिस चले गए, उठने के बाद ऑफिस जाना एक मरका, वो एक डिफ़िकल्ट काम होता है। और अल्लाह ताला बचाए, जो है ना नींद इतनी आ रही होती है इसकी कोई हद नहीं। हाँ। एक दफ़ा मैं रमज़ान में ट्रैफिक जैम में फंस गया, तो मैंने देखा कि अच्छा मेरे आगे भी गाड़ी थी, मेरे पीछे भी गाड़ी थी और मैं दरमियान में था, लेकिन मुझे टायर के ना स्किड करने की आवाज़ आई। तो मैंने बैक मिरर से पीछे देखा, तो मैं देखा एक गाड़ी ना बिल्कुल यूं जा रही है जैसे कोई पिडंगी होती है। मैंने कहा यार ये सो गया। अच्छा उसने जाके, अल्लाह ताला उस बेचारे को वो दे, उसने जाके पहली गाड़ी को हुट किया, पहली गाड़ी ने दूसरी गाड़ी को हुट किया। मैं बस बैठ के इंतजार कर रहा, मेरी बारी आई और ठा करके गाड़ी लगी। खतरनाक। और ये अजीब होता है। अच्छा, मेरे मेरे एक मामू ने एक किस्सा सुना है, कहने लगे कि यार मैं इसी तरह, असल में नींद नहीं हो रही होती ना, 15-20 रोज़े हो जाएं, तो मेरे मामू ये बता रहे थे, कहने लगे कि मैं जो है ना गाड़ी चलाते हुए सो गया। हाँ। और सो गया तो मैं जो है अचानक दौड़ की आवाज़ आई, तो पता चला मेरी गाड़ी वो नर्सरी के करीब कहीं वो पत्थरों पे चढ़ गई और बड़ी वो हुई। कहने लगे मैं उठा, मैं देखा यार अल्लाह क्या हो गया। अभी मैं इस मसले को हल कर रहा था कि मेरे दूसरे भाई यानी मेरे बड़े मामू करीब से गुजरे, उन्होंने गाड़ी रोक ली। कहने लगे भाई क्या हुआ? कहने लगे यार मैं सो गया था। हाँ। कहने लगे पिछले इशारे पे मैं सो गया था। तो ये बड़ी डेंजरस चीज़ है। इसको ड्राइव करते हुए आप या तो ड्राइवर को साथ रखें या कोई एक, हाँ बिल्कुल, टाइमिंग का मसला बन जाता है बहुत ज़्यादा, इस पर एहतियात करनी अच्छा उसके बाद ना आप जब फिर आता है कुछ 3-4 बजे, अब आप ऑफिस से उठ रहे होते हैं, दैट वाज द टाइम जो आपका दिल चाहता है घर फ़ोन करके पूछ लो आज की पका है। हाँ यार, वो आप लोग फिर भी अच्छे होते हैं ना, हमें तो ये टेंशन होती है हमने वापस जाके ना कुरान शरीफ की दोहराई करनी है, सुनाना है। यार वो तो माहौल अच्छा लगता है ना, आप घर में आ रहे हैं यार माशाल्लाह। हमारा काम को आप लोग इबादत में डाल देते हैं कि कहते हैं यार ये तो उनका कन्वीनियंस हो गई है, लेकिन भाई आसान नहीं है, इट्स नॉट अ ईजी जॉब। इसमें कोई शक नहीं है, बड़ा मुबारक काम आप करते हैं, और लेकिन रश भी तो आता है, रश तो बहुत है, इसमें तो कुछ। सो द पॉइंट इज़ कि उसके बाद इफ्तार है, इफ्तार की अपनी एक्टिविटीज़ होती है। जी हाँ, कि अब इफ्तारियाँ जा रही हैं, इफ्तारियाँ आ रही हैं, दुआ करो तो या अल्लाह फला जगह से भी आ जाए, अल्लाह फला बंदा भी भेज दे। अच्छा हमारे यहाँ तो होता है सरप्राइज इफ्तारियाँ भी आती है, मामू ने आज फला चीज़ भेज दी, चाचा ने ये भेज दिया, अबू ने ये भेज दिया। और लास्ट इफ्तार के बाद फिर जो एक मजलिस होती है, हाँ, एक तो उसका चाय पीने का मज़ा, और जिनको जो सिगरेट नोशी जो करते हैं उनको तो खैर अपना उनका मामला है, लेकिन ये कि जो चाय पीने का मज़ा, लोग कुछ पान खाते हैं, गप्पे लगती हैं, वो बड़ा अच्छा टाइम होता है, आधा पौना घंटे। हमारे घर में एक रिवायत ये है कि हम इस तरह करते हैं कि हम 3-4 बहन भाई जो हैं हम वाले साहब के साथ रहते हैं, तो हम लोग सब लोग इफ्तार के बाद, नमाज के बाद उनके कमरे में जमा हो जाते हैं, उनके बेड के गिर्द बैठ जाते हैं और वहीं चाय पीते हैं, और सारे दिन के जो वाक़यात हैं, किस्से हैं, कहानियाँ, लतीफ़े वहीं होते हैं। चल नाज़रीन, आप बताएं कि आपकी क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं रमज़ान में, और आप क्या क्या करते हैं, और अपने वक्त को अच्छी तरह किस तरह यूटिलाइज़ करते हैं। देखते रहिए रमज़ान लाइफस्टाइल।